Hello kids, how are you? Welcome to today's maths class. Today we will do data handling. In class 3, you have learned about the pictograph in which given information is represented using picture symbol. Pictograph में क्या होता है? Picture से हम represent करते हैं information को. Look at the pictograph which show the number of cake baked by राजधानी cakes in 1 week. आपको 1 वीक का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक वीक का टाइम गिवन है एंड नंबर ऑफ केक्स गिवन है कि कितने मंडे को कितने केक बेक किए, ट्यूसडे को कितने, वेडनेसडे को कितने, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो की 1 केक किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 केक को. तो यूजिंग द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस पिक्टोग्राफ का यूज करके हम कोई ये क्वेश्चन है इनका आंसर करना है. व्हाट डज अ केक रिप्रेजेंट? एक केक किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 केक्स को. How many cakes were baked on Thursday? Thursday को कितने हुए? Thursday को 1, 2, 3, 4. एक केक रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 4 कितना हो जाएगा? 40. On what day were 60 cake baked? 60 केक किस दिन बेक हुए? देखते हैं किस दिन हुए. देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6. फ्राइडे को कितने हुए? 6 मीन्स एक एक रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो टोटल हो गया 60. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्राइडे. ऑन व्हाट डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बेक्ड? हाउ मैनी? मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कब है? सैटरडे. तो हम यहाँ लिख देंगे सैटरडे. हाउ मैनी? टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो टोटल हो जाएंगे 70. हाउ मैनी केक बेक ड्यूरिंग द वीक? टोटल वीक में कितने हुए हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे काउंट करने पड़ेंगे. मंडे को कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 50. ट्यूसडे को है 30. वेडनेसडे को अगेन 30. और ये कितने हैं? 40 थर्सडे को. फ्राइडे को कितने हैं? 60. और सैटरडे को है 70. हम इसे ऐड कर लेंगे. ये हो जाएगा 0, 7 + 3, 10 + 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और ये हो जाएंगे 28. टोटल कितने हो जाएंगे? 280 केक्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next is bar graph. Pictograph require a lot of skill in drawing clear pictures, and to represent large number of pictograph become difficult. So easier method to presenting data pictorially have been devised. One such method of drawing is bar graph. तो हम क्या करते हैं? पिक्टोग्राफ की जगह बार ग्राफ का यूज करते हैं. That is much easier. The two way of drawing bar graph to represent the number of scooters sold by a company in the first 5 months of a year are shown below. यहाँ पे क्या दिया गया है? आपको नंबर ऑफ स्कूटर, एक कंपनी ने कितने स्कूटर सेल किए हैं ड्यूरिंग जो ये मंथ है 5 मंथ में. इस 2 एक्सेस होते हैं. दिस इज एक्स एक्सेस और जो ये वाला है वर्टिकल वो होता है वाई एक्सेस. वाई एक्सिस पे आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ स्कूटर और यहाँ पे है मंथ्स. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं जनवरी में कितने हैं? 20. फरवरी में कितने स्कूटर सोल्ड हुए? 30. मार्च में 25. अप्रैल में 40. मई में 50. सेम यहाँ पे है. यहाँ पे वाई एक्सिस पे मंथ्स दिए गए हैं एंड एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ स्कूटर. स्केल क्या यूज किया हमने? 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 स्कूटर. 1 स्क्वायर 1 मंथ. हमने जो वाई एक्सिस पे यहाँ पे स्केल यूज किया है वो क्या किया है? 1 स्क्वायर. एक जो स्क्वायर है वो 5 स्कूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 2 स्क्वायर किसको करेंगे? 10 को. एंड यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 मंथ. फ्रॉम द अबव ग्राफ वी सी दैट every graph
मस्ट हैव अ टाइटल, हर ग्राफ का एक टाइटल होता है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द टू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ये आपका हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल है वाई एक्सिस. ईच एक्सिस मस्ट हैव लेबल्स टू एक्सप्लेन टू व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड. हमें ये बताना पड़ेगा कि हम एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें लिखना पड़ेगा. बार्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द डिजायर्ड नंबर, और जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम बार ड्रॉ करेंगे. द विड्थ ऑफ द बार एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी केप्ट द सेम. जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी. इन द फर्स्ट बार ग्राफ द नेम्स ऑफ द मंथ आर गिवन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? मंथ्स. द वर्टिकल लाइंस इज द नंबर लाइन शोइंग द नंबर्स. जो वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? नंबर्स गिवन है. इन द सेकेंड बार ग्राफ, दिस वन, सेकेंड बार ग्राफ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है नंबर स्कूटर एंड वर्टिकल पे है मंथ्स. इन द सेकेंड bar graph these two lines are interchange. यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है. the name of month are given along the vertical lines and the number along the horizontal line. The length of each segment on the number line, the width of the bar and the space between the bar are fully your choice. You may choose these such that they may fit the space you have. आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको इसमें कितना गैप रखना है, कितना स्पेस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें गैप रखेंगे. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ बार ग्राफ. किस तरीके से बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं? द इंफॉर्मेशन ऑन अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गॉट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 1 and 5 इन अ स्कूल एज शोन बिलो. आपको यहाँ पे क्लास गिवन है 1 2 3 4 5, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. फर्स्ट क्लास में 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मैथमेटिक्स में 100 आए, सेकेंड क्लास में 25 थे, थर्ड में 30, फोर्थ में 35 एंड फिफ्थ में 15. अब हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है. वी कैन ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट OX. Mark point at convenient interval, say 1 centimeter on the line. Write class 1, 2, 3, 4, 5 as shown in figure. Next, draw the vertical line segment OY. At O mark point at the convenient interval, say 1 centimeter on the line. Label these points 0, 5, 10. यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 100 मार्क्स आए हैं. Write the number of student along the vertical line. Here 1 centimeter represent 5 student. तो हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे? ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है OX, ये एक्स एक्सिस है. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लास को हम. एंड दिस इज Y एक्सिस. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ 100 मार्क्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट. देन हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. You can use the different scale also. For example, 1 centimeter can also be used to represent 10 centimeter. Step 3 है draw bar graph equal thickness for each class using your ruler. The top of each bar should show the number of student. You can shade and color the bars. Next is write the title of bar graph. सबसे पहले देखिए ये क्या है? बार ग्राफ का टाइटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ 100 मार्क्स. एक्स एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? क्लास को. नंबर क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5. एक स्क्वायर है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके 100 मार्क्स आए हैं. तो हमने 1 स्क्वायर को लिया है 5 स्टूडेंट. तो 5, 10, 15. सपोज क्लास 1 में कितने थे? 20 स्टूडेंट थे. तो हमने क्या किया? 20 पे मार्क किया और एक बार ड्रॉ कर लिया. देन क्लास 2 में कितने थे? 25. अब देखिए 25 कहाँ है? यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लिया.
देन क्लास 4 में कितने थे 35, तो हमने 35 पे गए, मार्क किया और एक बार ड्रॉ कर लिया। क्लास 5 में 15 वाली लाइन पे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बार ग्राफ रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मार्क द टेली चार्ट टू शो सोनूज क्लोथ, देन ड्रॉ द बार ग्राफ टू शो दिस। हमें यहाँ क्या गया है, यहाँ पे क्लोथ्स दिए गए हैं जो सोनू के, टी शर्ट है, उसमें स्वेटर है, जीन्स है, शॉर्ट्स है, शूज़ हैं एंड सॉक्स हैं। हमें काउंट करना है कि कितनी टी शर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 और एक लाइन कट की, दैट उसको रिप्रेजेंट करती है 5 को। 5 को क्या करेगा, 1 2 3 4 एंड 5 और ये 6 हो जाएगा। देन स्वेटर कितनी है 3, 1 2 एंड 3, तो हम क्या करेंगे 3। जीन्स कितनी है 1 2 3 4, तो हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे 4। शॉर्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक लाइन ऐसे, ये क्या कर रही है 5। देन शूज़ कितने हैं 1 एंड 2, तो 2 लाइन्स। सॉक्स कितने हैं 3, 1 2 एंड 3। ये हमारे क्या हो गए टेली, और टोटल हम नंबर्स लिख देंगे 6 3 4 5 2 एंड 3। अब अगर इसका बार ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस जो है उस पर हमने क्या लिया है, जो जो आइटम्स है, सपोज टी शर्ट है, स्वेटर है, जीन्स है, वो लिख दिए, और यहाँ पे उसके नंबर्स, जैसे कि टी शर्ट कितनी है 6 है, तो हमने 6 पे बना दिया। स्वेटर्स कितनी है 3, तो 3 पे बना दिया। ऐसी जीन्स, शॉर्ट, इन सबको तो हम इसको बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे टैली बना के भी। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव बार ग्राफ, द नेम ऑफ द गारमेंट आर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला, एंड द नंबर ऑफ गारमेंट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ गारमेंट। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग डेटा। You should also have a fair idea how to read a bar graph. किस तरीके से हम बार ग्राफ को रीड करते हैं वो हमने अभी सीखा था। This help you to draw interference and hence reach conclusion. एग्जाम्पल लेते हैं, use the bar graph given below and answer the following question. आपको बार ग्राफ गिवन है, इस एक्सिस पे मार्क्स हैं, एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है। इसका यूज़ करके जो हमें क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। Who scored the highest mark in the test and what is the highest score? किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया और कितना? तो हाईएस्ट किसने किया है, सुबोध ने, और कितना किया है, ये देखिए 95। तो हम यहाँ लिखेंगे सुबोध, और कितना किया है 95। Who scored the lowest mark in the test and what is the lowest score? सबसे कम किसने किया है, रूपा ने, और कितना किया है 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूपा, और कितना स्कोर किया है 60। थर्ड है, did any student obtain the same score? ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनका स्कोर सेम है, who are they? What marks did they obtain? सेम देखते हैं, सेम किसका है, देखिए रवि का 80 है एंड राखी का 80 है, दोनों ने कितने किए हैं 80 मार्क्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे राखी एंड रवि, और कितने किए दोनों ने 80 मार्क्स। डी, व्हाट स्कोर इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच स्क्वायर ऑन द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 मार्क्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर बार ग्राफ। मैथमेटिक टेस्ट स्कोर, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम है, यहाँ पे नंबर्स हैं, तो इस तरीके से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। राखी के 80 हो जाएंगे, सुबोध के 95, अनिल के 90, रूपा के 60, रवि के 80। तो इस तरीके से हमें टेबल ड्रॉ करनी है, स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, उनके मार्क्स लिखने हैं। सो दिस वे वी कैन ड्रॉ बार ग्राफ एंड
उसको रीड कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं।